बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मज़मून पढ़ेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये मज़मून 9वीं और 10वीं जमात के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। हिंदुस्तान वापस आकर वकालत शुरू कर दी। जल्द ही आपने एक माहिर कानूनदान की हैसियत से अपना नाम बना लिया। आपको सियासत से भी दिलचस्पी थी, इसलिए आपने अमली सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त तक मुसलमानों की अलहदा सियासी तंजीम के कायल ना थे। वो एक कौम परस्त मुसलमान की हैसियत से तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्तिमाई जद्दोजहद पर इसरार करते थे। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को करीब लाने के लिए अपनी तमाम कोशिशें वक्फ कर रखी थीं। उन्हें नेहरू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम्बर कहा जाता था। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि 1915 और 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास एक ही वक्त और एक ही जगह पर हुए। मगर जल्द ही आपको एहसास हो गया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात है और हिंदुओं की हिकमत अमली से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। वो हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और कुछ अरसे बाद आपको मुस्लिम लीग का सदर चुन लिया गया। 1914 में वज़ीर हिंद की कौंसिल की इस्लाहात के सिलसिले में आप एक वफ़द के हमरा लंदन गए और वहाँ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बड़ी खूबी से सर अंजाम दी। 1917 में तहरीक होम रूल में शामिल रहे और वक्त के सबसे बड़े दुनियावी हाकिम लॉर्ड वेलिंगटन को नाकों चने चबवा दिए। हिंदुओं की मुस्लिम कश कोशिशों से मुतनफ़िर होकर कायद आज़म ने 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत की और नए अज़ाइम के साथ मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश की। 1928 में आपने ऑल इंडिया पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और नेहरू रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दीं। इसी साल दिल्ली में मुस्लिम लीग के इजलास में अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के सियासी मुतालबात थे। आपकी सरकर्दगी में 1940 में मुसलमानों ने लाहौर में एक करारदाद पेश की, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने लिए अलग वतन के हसूल की कोशिश करें। इस करारदाद के मंजर आम पर आने के बाद कायद आज़म ने हर तरह की मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और अलग वतन के हसूल की कोशिशें तेज़ कर दीं। अब मुस्लिम लीग की आवाज़ भी हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच चुकी थी। जूं जूं मुखालफत बढ़ती गई, मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा होते गए। आपकी बेहतरीन सलाहियतों, सख्त जिद्दोजहद और वलवला अंगेज़ क़ियादत के बाइस 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक मुसलमान रियासत वजूद में आ गई। कायद आज़म इसके पहले गवर्नर जनरल बने। आप पाकिस्तान को एक मिसाली रियासत बनाना चाहते थे, मगर कुदरत ने आपको ज़्यादा मोहलत ना दी। पाकिस्तान वजूद में आने के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।